नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सलूजा पंचतत्व में विलेन रीजनल पार्क मुक्तिधाम में हुआ अंतिम संस्कार। इंदौर के राजवाड़ा में होगी कैबिनेट की बैठक। राज्य शासन ने जिला प्रशासन को दिया आदेश। डमी मैसेज भरकर 50 से ज्यादा रैपिडो ड्राइवरों से 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी। गैंगस्टर साकिब चाचा पर 2 लाख की फिरौती का केस। प्लॉट के दस्तावेज लेकर दिया सौदे का झांसा। इंदौर नगर निगम का नया आधुनिक मुख्यालय जल्द होगा साकार। 452 करोड़ की परियोजना को मिली गति। राहुल गांधी की अडिग लड़ाई और सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक जीत। जातिगत जनगणना से लेकर नीतिगत सुधारों तक बीजेपी को झुकना पड़ा। लसूड़िया क्षेत्र में गुंडे एवं बदमाशों ने चौराहे पर संभाली यातायात व्यवस्था। पुलिस द्वारा बदमाशों को दी गई अनोखी सीख। इंदौर में फर्जी मार्कशीट मामले में पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे। खजराना पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे रीजनल पार्क मुक्तिधाम में हुआ। इससे पहले पार्थिव शरीर को चोइथराम खालसा बाग में मत्था टिकाकर मुक्तिधाम लाया गया। सलूजा का निधन बुधवार दोपहर को हुआ था, लेकिन उनकी बेटी के अमेरिका से लौटने में समय लगने के चलते आज अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओमकारेश्वर कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण अब तक इंदौर नहीं लौटे हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं के मुताबिक वे दोपहर में दिवंगत संदीप सलूजा के घर शोक व्यस्त करने जाएंगे। सलूजा के अंतिम संस्कार में मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मंदोला, मधु वर्मा, आशीष अग्रवाल, जीतू जुराती, सज्जन सिंह वर्मा सहित कई नेता और सिख समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। अंतिम यात्रा में करीब 2000 लोग मौजूद रहे। देखने में, विचार में, प्रस्तुति में न केवल पेनी भारती बल्कि बहुत कम लोग इस प्रकार से अपना जीवन जीते। हमारे भाजपा के स्वर्गीय नरेंद्र सिंह सलूजा जो प्रवक्ता भी रहे और अपने विचार के लिए खास करके जिनके अपने राजनीतिक उसूल, बहुत कम लोग उसूल वाले होते जिन्होंने सिख धर्म के अपमान के फलस्वरूप कमलनाथ जी के घटनाक्रम के आधार पर उनने जो अमृतसर और बाकी संघों के समय जो रोल हुआ था, तो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उस दिन ज्वाइन करी वो दिन था कि आज तक जब तक वो जीवित रहे लगातार पार्टी की वफादारी निष्ठा के साथ अपनी भावना के अभिव्यक्ति करते, जिस विधा के वो जानकार थे। अद्भुत व्यक्तित्व धनी, जिंदा दिल मर्द इंसान और बेहतर दोस्त, सक्रिय कार्यकर्ता। मैं उनके निधन के समाचार से मेरे सहित सब लोग स्तब्ध थे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ईश्वर की लीला है, परमात्मा की मर्जी है। हम परमात्मा के आगे बेबस हैं। उनका असमय जाना हम सबके लिए कष्टकारी है। बाबा महाकाल से, वाहेगुरु से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दे। आगामी 20 मई को इंदौर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। राज्य शासन की तरफ से जिला प्रशासन को लेकर लिए गए आदेश भी प्राप्त हो चुके हैं, जिसके आधार पर अब जिला प्रशासन के द्वारा अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। पहली बार इंदौर के राजवाड़ा पर आयोजित होने वाली इस बैठक के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने आज विभागीय बैठक की, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक के माध्यम से कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो कैबिनेट की बैठक को लेकर मिले निर्देशों के बाद प्रशासन की तरफ से राजवाड़ा में जरूरी व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। इसके लिए सभी विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगामी 20 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है वो माइला की नगरी इंदौर में हुई। उसी तारतम्य में आज बैठक आयोजित की गई है और जैसा कि निर्णय हुआ है कि राजवाड़ा में इसको आयोजित किया जाएगा। उसके लिए जो भी तैयारियां स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा करनी है, उसके लिए बैठक का आयोजन किया गया था और सभी विभागों को अलग अलग जो जिम्मेदारियां सभी विभागों की हैं उनका बंटवारा कर दिया गया है। तैयारियां हमारी आज से चालू हो जाएंगी और बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से और भव्य ढंग से इस कैबिनेट मीटिंग का आयोजन यहाँ पर कराएगा। साइबर अपराधी अब रैपिडो चालकों को भी ठगने से नहीं चूक रहे हैं। पिछले 15 महीने में 57 राइडर को निशाना बनाया गया है। उनसे 17 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई। क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन और NCRP पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की संख्या देखकर एडवाइजरी जारी की है।
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि 2024 में साइबर ठगी की 50 शिकायतों में 16 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है। 2025 में अब तक 7 मामलों में 33,000 की ठगी हुई है, जिसमें से पुलिस ने 34% रकम रिकवर कर ली है। ठग रैपिडो राइड बुक कर राइडर को अस्पताल बुलाते हैं और मरीज को छोड़ने के बहाने एडवांस पेमेंट का झांसा देकर फर्जी मैसेज से ठगी करते हैं। पुलिस ने अपील की है कि ऐसे कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। हर ट्रांजैक्शन से पहले मैसेज ध्यान से पढ़ें और बैलेंस जांच लें। ये क्राइम ब्रांच के द्वारा कल एक डाटा जारी किया गया है, जिसमें कि 2024 में 1 जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर तक 50 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें कि लगभग 16.5 लाख रुपए रैपिडो जो चालक है उनके साथ ठगी हुई है। ठीक उसी प्रकार अभी इसमें 1 जनवरी से लेकर 2025 में लगभग 7 कंप्लेंट आई है, जिसमें लगभग 33,000 इन्होंने ठगाया। कुल मिलाकर 57 कंप्लेंट्स हैं और जिसमें कि लगभग 17.5 लाख के करीब इनके साथ फ्रॉड हुआ है। रैपिडो जो कि चालक हैं, इसमें जिस तरह से मोडस ऑपरेंडी बताते हैं, ये फ़ोन करते हैं रैपिडो चालक को, ऑनलाइन बुक कराते हैं, उनको बुलवाते हैं। जो डमी एसएमएस होते हैं ये मोबाइल नंबर से आते हैं इस तरह के कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। वो डमी एसएमएस होते हैं जो फ्रॉडस्टर के द्वारा भेजे जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में रैपिडो चालक को कभी भी इस तरह के कॉल पर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से पहले वेरीफाइड कर लेना चाहिए। और तीसरा, डमी एसएमएस आते हैं, सबसे पहले अपने अकाउंट को चेक करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। तो इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है। इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर साकिर चाचा के खिलाफ चंदननगर पुलिस ने गुरुवार को फिरौती मांगने और धमकी देने का केस दर्ज किया है। आरोप है कि साकिर ने एक प्लॉट के दस्तावेज लौटाने के बदले 2 लाख रुपए की मांग की और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के मुताबिक 20 सेक्टर चंदूवाला रोड निवासी अब्दुल वाहिद ने शिकायत दर्ज करवाई है कि 23 जनवरी को उसकी मुलाकात साकिर चाचा से चंदननगर चौराहे पर हुई थी। साकिर ने प्लॉट बिकवाने वाला बताया और प्लॉट की नोटरी मांगी। भरोसे में आकर अब्दुल ने उसे प्लॉट से जुड़े दस्तावेज दे दिए। करीब 2 महीने बाद जब सौदा नहीं हुआ तो अब्दुल ने दस्तावेज वापस मांगे। इस पर जाकिर ने 2 लाख रुपए की मांग कर दी। अब अब्दुल ने यह कहकर इनकार कर दिया है कि प्लॉट उसके दोस्त का है, तो साकिर ने दस्तावेज लौटाने से मना कर दिया है और जान से मारने की भी धमकी दी है। इंदौर नगर निगम के लिए प्रस्तावित अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल मुख्यालय भवन के निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस संबंध में स्मार्ट सिटी कार्यालय में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में निर्माण एजेंसी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, सभी अपर आयुक्त तथा एसआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर, अश्विनी शुक्ल, राजेश उदावत, नंदकिशोर पहाड़िया, अभिषेक शर्मा बबलू, निरंजन सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। निर्माण एजेंसी ने बैठक में प्रस्तावित भवन की संपूर्ण योजना और उसकी विशेषताओं को प्रस्तुत किया, जिसमें तकनीकी, पर्यावरणीय और नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भविष्य की बिल्डिंग के लिए पैरामीटर्स की आवश्यकता है, उस आधार पर सारी सुविधाओं को देने वाली मध्य प्रदेश की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने का प्रेजेंटेशन आज हमने देखा है और आने वाले 50 साल तक इंदौर की सेवा का यह केंद्र बने, इस दृष्टि से पूरी एमआईसी ने अपने सुझाव भी दिए हैं और हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी टेंडर लगकर इसका काम शुरू हो। तो जनता के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए स्वच्छ शहर की स्वच्छ बिल्डिंग, देश की सबसे अच्छी बिल्डिंग बने, इसका काम बहुत जल्दी इंदौर में शुरू होने वाला है। और मैं इतना कह सकता हूं कि ये इंदौर की सबसे सुंदर बिल्डिंग बनेगी और सेवाओं और सुविधाओं देने में भी नंबर 1 रहेगी। क्या सुविधाएं रहेंगी? बिल्डिंग की दृष्टि से ये ग्रीन बिल्डिंग रहेगी, ग्रीनरी पूरी सब जगह रहेगी, सोलर से चलने वाली बिल्डिंग रहेगी, सीवरेज ट्रीटमेंट भी इसी में रहेगा, इसी के पानी को यूज़ करके हम बगीचों में यहाँ यूज़ करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग भी रहेगा, एक कमर्शियल स्पेस भी निकालेंगे जहाँ लोगों के लिए बैंक और बाकी सुविधाएं रहेंगी, रेलवे रिजर्वेशन तक की हमने इसमें चिंता की है। बाकी नगर निगम के सारे विभाग ठीक से चलें, जनता की सुविधा के लिए 311 ऐप जैसे होता है, तो यहाँ भी अगर लोग आएंगे तो उनकी सुविधाएं, उनको सुनने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और करीब बेसमेंट मिला के 9 फ्लोर के 2 टावर बनेंगे। तो इंदौर में सेवा के ट्विन टावर हम बनाने वाले हैं। केंद्र सरकार की 2026 की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा को सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम करार देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दूरदर्शिता, अथक संघर्ष और जनहित के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता की हम जोरदार प्रशंसा करते हैं। यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राहुल गांधी की बुलंद आवाज और लगातार संघर्ष का नतीजा है, जिसने भाजपा सरकार को झुकने पर मजबूर किया। ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण है। जातिगत जनगणना को उन्होंने सामाजिक समानता का मुद्दा बनाकर राष्ट्रीय विमर्श में ला खड़ा कर दिया है।
संसद से लेकर सड़कों तक राहुल गांधी ने 2023 से 24 तक लगातार इस मुद्दे को उठाया और भाजपा की वंचित विरोधी सोच को बेनकाब किया। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें इस जीत पर सलाम। ये पत्रकार वार्ता आपके माध्यम से इसलिए कराई जा रही है कि जिस तरीके से पूरे देश में जो आवश्यकता थी जातिगत जनगणना की, ये जनगणना की आवाज़ जो राहुल गांधी जी उठा रहे थे सदन में, तब भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह तक इनकी आवाज़ को और जो जातिगत जनगणना की आवाज़ को हंसी कर रहे थे उनकी, और उस जिस तरीके से उनकी हंसी पूरे देश में दिखाई जा रही थी, एक मजबूर होकर फिर बीजेपी ने जो पूरे देश की आवाज़ बनी, राहुल गांधी की आवाज़ पूरे देश में बनी, और उस आवाज़ से एक जो पूरे देश में वास्तव में उनकी आवाज़ को जो समझा जनता ने, तब ये आवाज़ उठी। तब कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी को ये मालूम पड़ा कि वास्तव में देश में जातिगत जनगणना की जो आवाज़ उठ रही है वो सही है, हमें भी मजबूरन उन्हें कराना पड़ी। जातिगत जनगणना का मेन उद्देश्य है कि जो भी जिस तरीके से जो समाज है, जो जात है, उस हिसाब से उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए यह जातिगत जनगणना कराई जा रही है। तो ये जातिगत जनगणना कोई बीजेपी ने खुश होकर नहीं की, ये राहुल गांधी की जो आवाज़ थी और एक जनता की आवाज़ थी, उससे मजबूर होकर ये जातिगत जनगणना कराने का उन्होंने निश्चय किया। तो ये जातिगत जनगणना से निश्चित तौर से जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो हरिजन है, जो एसटी से हैं, ये सबको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ये जातिगत जनगणना कांग्रेस की आवाज़ थी, वो ये लागू हुई। इसलिए ये आज जो बीजेपी जो इसको एक साहसिक कदम बता रही है नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन साहसिक कदम नहीं है, ये बुज़दिली का कदम है कि कांग्रेस आवाज़ उठा रही थी, उसका परिणाम है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में गुंडों एवं निगरानी बदमाशों से इंदौर शहर के सबसे व्यस्ततम देवास नाका चौराहा पर यातायात व्यवस्था समझाई गई। लसूड़िया थाना क्षेत्र के आदतन बदमाशों को थाने बुलाकर समझाइश दी गई और उनके ड्रॉजर फॉर्म भरवाए गए। इसके बाद उन्हें देवास नाका ले जाया गया, जहां ट्रैफिक बेल्ट और जैकेट पहनाकर यातायात व्यवस्था में लगाया गया। थाना प्रभारी तारिश कुमार सोनी ने सभी को सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में कोई आपराधिक गतिविधि न करे। इंदौर पुलिस के द्वारा अभी गुंडे और बदमाशों के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपराध नियंत्रण के लिए अलग अलग प्रकार के कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, और इसमें जैसे अभी जो जियो टैगिंग भी की गई है, ताकि अगर कहीं कोई गुंडा बदमाश अपने एरिया से बाहर है, ताकि उसकी पुलिस की जानकारी मिलती रहे। साथ में क्षेत्र में जो पैदल गश्त किया जा रहा है, डोजियर भरवाए गए हैं, और इसके साथ में जो इस एरिया के जो ऐसे गुंडे बदमाश हैं जो एक्टिव है, उनको ला करके चौराहे पर उनसे ट्रैफिक इंतजाम भी कराए गए हैं। बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य है इनको जो समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, एक कम्युनिटी पुलिसिंग का एक ये प्रयास है। उसमें इनको एक्टिविटीज में शामिल किया जा रहा, ताकि वो अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और अपने अपराध से अलग होते हुए एक सामान्य जो जीवन है उसकी तरफ अग्रसर हो। बेसिकली इसमें जो एक आरोपी है, उनके हमने सभी जो जहां निवास करते हैं उनका जो घर है, उनके लैटरिन को लिया गया है, उनके मोबाइल को भी लिया गया है, और इसका एक डाटाबेस तैयार किया गया है। इसके माध्यम से अगर कोई आरोपी अपने एरिया से कहीं बाहर जाता है, तो उस लोकेशन के आधार पर हमें ये पता चलता है कि ये आरोपी कहीं बाहर है, कहीं कोई अपराध करने की नीयत में नहीं घूम रहा है। तो इसलिए इसको मतलब अपना अपराध नियंत्रण में, प्रिवेंशन में इसका उपयोग किया है। सभी जो भी इस तरह के जो लिस्टेड बेसिकली जो सूचीबद्ध गुंडा हैं, निगरानी बदमाश हैं, उनकी सूची बनाई गई है। वो चाहे किसी भी स्तर के गुंडे बदमाश हो, सभी का बनाया गया, सभी के डोजियर भी भरे जा रहे हैं, साथ में ये जो जियो टैगिंग भी की जा रही है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा कैसे फर्जी मार्कशीट बनाकर बेचे जाने के मामले में जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी फर्जी मार्कशीट के साथ ही फर्जी परीक्षा तक करवाते थे, जिसको लेकर अब पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि खजराना थाना क्षेत्र में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने डॉविज देकर कार्रवाई की और मौके से बड़ी संख्या में फर्जी मार्कशीट बरामद की है। आरोपी जावेद
अजहरुद्दीन और रियाज को गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनाकर अलग अलग रेट पर बेचते थे। शक न हो इसके लिए कोचिंग सेंटर में क्लास और परीक्षा भी कराते थे। कई लोग इन फर्जी दस्तावेजों से नौकरी, पासपोर्ट और वीजा बनवा चुके हैं। पुलिस अब इनकी व्यापक जांच कर रही है। खजराना थाने के अंतर्गत एक एफआईआर की गई थी जिसमें 3 आरोपी पकड़े गए थे और इसका जो मुख्य सरगना था वो जावेद नाम का था। पुलिस ने इसमें प्रारंभिक रूप से जो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने वाली एक गैंग के रूप में पहचान की और इसमें एक अपराध एफआईआर दर्ज की गई थी। जावेद से इसमें पुलिस ने पूछताछ भी की और पुलिस रिमांड के बाद कुछ ऐसे फैक्ट्स आए जो मतलब काफ़ी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। इस पूरे मामले में अभी तक बहुत लगभग सैकड़ों लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको मार्कशीट विभिन्न प्रकार की बनाई गई है और इस जो ये मार्कशीट बनाता था उसका उपयोग कई ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन के लिए यूज करते थे या प्राइवेट जॉब के लिए। कई ऐसे भी लोग मिले हैं जो पासपोर्ट में अपने जो एजुकेशन 10th दिखाने के लिए ताकि उनको इमिग्रेशन में हेल्प मिले इसके लिए भी यूज करते थे। तो पुलिस अभी इस मामले में अभी और पूछताछ कर रही है और उसके बाद इसमें और भी खुलासे होंगे। इंदौर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ नए प्रयोग शुरू किया है जिसके चलते उन पर जियो ट्रैकिंग कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बदमाशों को थाने बुलवाकर ड्रोजरी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इस दौरान उन पर यह भी लिखवाया जा रहा है कि कहां घूम रहे हैं, किस गुंडे के साथ घूम रहे हैं। वहीं इस कार्रवाई के दौरान स्थान पर गुंडे बदमाशों का मजमा लग रहा है। होगा क्या? एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि बदमाशों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। पुलिस जियो टैगिंग के जरिए उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। बदमाशों से डोजियर भरवाकर थाने बुलाया जा रहा है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि वे कहां रहते हैं, किससे मिलते हैं, पैसा कहां से आता है, सहयोगी और वकील कौन है और जमानत किसने दी। साथ ही उन्हें हिदायत भी दी गई है कि हर सप्ताह थाने में आकर अपनी जानकारी अपडेट करें। इस नई पहल से पुलिस बदमाशों की हर हरकत पर नजर बनाए रख रही है।